आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर पहला और पहले का पहला पार्ट आपके सामने लाए हुए हैं, जो बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मूलों की। फार्मूला हमने 8D का एक वीडियो में बता दिया है। वही आइडेंटिटी मतलब 3 ठो आइडेंटिटी थी, उसी के अनुसार ये पूरा चैप्टर लगेगा। तो सबसे पहले क्या कहा है, साइन ए और सेक ए और टाइन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है भाई, व्यक्त करना है। कॉट ए मिलाना यानी साइन ए को कॉट ए मिलाना है और सेक ए और टैन ए को किस में लाना है, कॉट ए में। तो टैन ए बराबर हम इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं कि 1 कॉट होता है। एक तो उत्तर आ गया भाई, टैन ए बराबर 1 कॉट आ गया। अब साइन और सेक लाना है, तो सेक बराबर हमने आइडेंटिटी लिखवाई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें सेक ए का मान चाहिए, मतलब थीटा की जगह ए है। तो अगर मैं सेक थीटा स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया ना भाई। अगर सेक थीटा का मान निकालूं, ये भी बताए थे, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। तो यानी सेक थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, यानी ए है तो यहाँ ए हो जाएगा। यानी सेक ए बराबर भी हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये उत्तर आपका आ गया ना। यानी ये किस में लाना है, टैन में, टैन में नहीं कॉट में। तो देखिए अभी टैन में आया और टैन को पलट दीजिए, कॉट हो जाएगा। टैन को पलट दीजिए, यहाँ पर टैन को पलटिए, अंडर रूट में 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए, अभी अभी लिखे हैं। हाँ देखिए टैन को 1 प्लस 1/कॉट। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में ही है ना। अगर अंडर रूट में 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए, ये आ जाएगा, क्योंकि कॉट ए के पदों में लाना है। तो ये देखो कॉट ए के पदों में हमारा आ गया। तो ये अभी सेक ए को बदले हैं, अभी साइन ए का मान हमें बाकी है। तो साइन ए को देखिए, ये दोनों अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर मिटाने के बाद हम देखते हैं साइन ए को किस में लाना है, कॉट ए में। तो देखिए साइन ए को किस में ला दे, कॉट ए में। तो लिखेंगे साइन ए बराबर 1 कोसेक ए होता है ना, 1 कोसेक ए। और 1 कोसेक का देखो आइडेंटिटी ये भी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमें कॉट में लाना है, यानी कोसेक अपने जगह पर, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। हमने अभी फार्मूला बताया था, अगर ये वर्ग हटाएंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, यानी कोसेक ये कॉट में आ गया। तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कॉट ए में आ जाएगा तो छोड़ देंगे। सबसे पहले टैन ए को हम कॉट ए में बदल दिए, ये उत्तर आ गया। फिर सेक ए को बदले थे अभी, वो लिख लिए। फिर साइन ए को हम क्या कर दें कि हमारा कॉट में उत्तर आ जाए, तो ये हमारा कॉट में उत्तर आ जाएगा। ये इसका पहला पार्ट था। अब सेम इसी के तरीके से आपका सेकंड पार्ट है, आप उसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, कोड ए के सभी मानों को सेक ए में लाना, यानी सेक को छोड़कर और सभी 5 जो मान हैं सबको हमको किस में लाना है, सेक में लाना है। तो साइन ए को सेक में, यानी साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर टैन ए
बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉट ए बराबर क्वेश्चन मार्क और लास्ट में आपका कोसेक ए। ये पांचों मानों को हमें किस में लाना है, सेक में लाना है। तो सबसे पहले कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का उल्टा 1/sec ए। ये आंसर आ गया आपका 1/sec ए। जो सरल है पहले उसको बता देते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमारी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें देखिए tan का मान है ना, तो tan थीटा उधर गया तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा tan स्क्वायर। और स्क्वायर अगर हटाएंगे भाई तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। तो tan थीटा बराबर भी उत्तर आ गया, यानी अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए में है तो ए में बताएंगे, दो उत्तर तो आ गया। अब कॉट का उल्टा tan होता है तो ये भी लिख देंगे 1/tan ए, और tan ए का पूरा मान ये है, यानी 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी आंसर आ गया, बस केवल इसको बदलना है। अब कोसेक और साइन बचा, अगर मैं साइन को सॉल्व कर दूं तो कोसेक में आ जाएगा। अब हम बताएंगे कोसेक का फार्मूला, क्योंकि कोसेक से कॉट आ सकता है और कॉट आ गया तो कॉट से हम tan बदल सकते हैं भाई। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है ना। तो अगर मुझे कोसेक का मान चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, वो उधर चला जाएगा। अब अगर कोसेक का मान मैं निकालूं तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। यानी अंडर रूट में आपका क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो यानी कोसेक ए बराबर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कोसेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट आ जा रहा है तो हम 1/tan लिख सकते हैं, या कॉट ए के जगह ये पूरा मान रख देंगे। तो इसको देखिए अंडर रूट फिर 1 प्लस 1/tan ए, क्योंकि tan में आइडेंटिटी है हमारी, तो tan ए यानी स्क्वायर tan। अब पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर ए एलसीएम, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ देखिए tan 2 बार है भाई, जब tan 2 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकाल लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 ये अंडर रूट यहीं रहेगा और tan ए नीचे। अब tan स्क्वायर ए, tan थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख देंगे, तो रख दीजिए। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 ये अंडर रूट में देखिए tan थीटा का मान अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये +1 -1 क्या हो गया, कट गया। ऊपर क्या बचा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए बचा। और कभी भी अंडर रूट में 2 का पेयर बनता है या 2 का जोड़ा बनता है तो बाहर आ जाता है, यानी सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका किसका आ गया, कोसेक ए बराबर आ गया। यानी कोसेक ए को अगर मैं सेक ए के पदों में लिखूं तो आपका सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। और साइन अभी बचा है। अब हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से मिटा दे रहे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा 1 कोसेक, और कोसेक का मान ये आया है, कोसेक के मान के नीचे ये रख देंगे 1/1 डिवाइडेड बाई सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिनोमिनेटर पलट के ऊपर, तो 1/1 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में सेक ए।
अब अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, यानी इसी का विपरीत आ जाएगा। ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हम सॉल्व किए हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसमें करना कुछ नहीं था, बस केवल आइडेंटिटी का प्रयोग हमें करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, सेक घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा बराबर हमें ये प्रूफ करना है। ये पूरी प्रश्नावली आपकी बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, उसको लिख लेंगे सेक घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कराया, यानी वर्ग का वर्ग कराऊंगा तो सेक घाते 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कराया तो ये पूरा b हो गया और ये पूरा a हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र, तो पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी मतलब tan स्क्वायर। फार्मूला कौन सा यूज किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही यूज किए हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ लिख दी है। अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा, तो यही लिख लीजिए। तो लिखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 का गुणा कराएंगे, यही आया। हमें लाना क्या है, ये लाना है, यानी सेक को हटाना है। तो सेक को आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक यहीं पर है, ये भाई उधर गया, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या किए हैं, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला गया, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये लिखे हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हूँ। एक बार tan स्क्वायर थीटा फिर एक बार tan स्क्वायर थीटा, आपका हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। और यही हमें क्या करना था, लाना था, और यही आपका RHS है, यानी हेंस प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक रूप से हम आपके सामने सॉल्व किए हैं। करना इसमें कुछ नहीं था, बस केवल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाना था। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 2 लगाना था, यानी सर्वसंख्या नंबर 2। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका RHS आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।